वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। आज एक चैप्टर स्टार्ट करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात। ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूपीपी कैंसल्ड हो गया है, तो उसी की तैयारी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तो हर 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चल सबसे पहले रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो बनता कैसे है? जैसे कोई संख्या दे दी, मानो दे दिया 15 और 25, हमसे पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात पहले सबसे देखो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन देखेंगे तो दोनों में से कॉमन है जो इसका मासा होगा, वही कॉमन होता है। तो अगर इसमें देखें तो क्या है इसका मासा 5, तो 5 कॉमन है, तो 5 दिया 15 और 5 बचे 25, कितना हुआ 3 और 5। तो इसका रेशियो हम बनाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा 3:5। ठीक, चलिए अगर हमसे पूछता है कि भाई 36 और 45 का अनुपात कितना होगा। 36 और 45 दोनों में देखें तो कॉमन कितना दिया हुआ है। अगर कॉमन देखें तो इसमें 9 दिखा रहा है, तो 9 से इसके काटेंगे तो 9 चौका 36 और कितना हो जाएगा 9 पना 45। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। ये तो सिंगल डिजिट पे था जिसका हम रेशियो बनाते थे। ठीक, 2 संख्याएं हैं, केवल उनका रेशियो बनाना है। अगर 3 संख्या देता है, 4 संख्या देता है, तो उसे कैसे रेशियो बनाएंगे। ठीक, चलिए आगे। जैसे दे दिया A/B 2:3 है और B/C 3:4, इसका हमें रेशियो बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो अगर देखें A है, B है, B है, C, इनमें B कॉमन है। दोनों में से अगर B कॉमन है तो यहाँ पर देखो B की क्या वैल्यू एक ही रखी है, सेम ही रखी हुई है। तो अगर देखें तो यहाँ पर B, ये दोनों सेम है और यहाँ पर B की वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। तो A की वैल्यू कितना दे दिया 2, A बराबर कितने का हो गया 2 के। B का मान कितना दे दिया 3, तो B यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और C की वैल्यू कितना आ गई 4। तो इसका रेशियो जो बनेगा वो कितना आ जाएगा 2:3:4। अगर सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि कॉमन क्या है। ठीक है, अगर मान लो उस तरह भी करना है तो उससे भी आ जाएगा। जैसे मान लो बाई चांस नहीं देख पा रहे कि कॉमन क्या है, तो सीधा सीधा है ABC का रेशियो हमें निकालना है। A की वैल्यू है 2:3 और BC कितना है, B के नीचे B रखेंगे, C के नीचे C। ठीक है, तो B कितना है 3 है, ये कितना है 4। अब इसका रेशियो बनाएंगे, ये जगह स्पेस खाली है, जगह खाली है, तो इसके आगे संख्या लिखी वही रखेंगे, कितना आ जाएगा 3। इससे पहले क्या आ जाएगा 3, इतना है। अब 2 तिया 6, 3 रोको 9, 3 चौको 12, इतना है। अब इसको काट दें, जितना छोटा छोटा हो जाए। रेशियो बनाना है हमको, तो काटेंगे इसको 3 दूनी 6, 3 रोको 9, 3 चौको 12। तो इसका रेशियो जो बन रहा है वो कितना आ जाएगा 2:3:4। उम्मीद है कि थोड़ा बात समझ में आई होगी। चल आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी पे। जैसे रेशियो दे दिया A/B 3:5 है और B/C 2:3 है और हमसे पूछ रहा है भाई कि ABC का रेशियो कितना होगा। ABC का रेशियो, अब रेशियो निकालेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले AB की वैल्यू रखेंगे। A कितना दिया है यहाँ पर 3 है, B कितना है 5 है, फिर B कितना दे दिया 2 है और C कितना दिया है 3। जो स्पेस खाली है, जगह खाली है, उसको हम भर दें पहले। कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अगर इनमें से कुछ कॉमन है तो जरूर काट देंगे, अगर कॉमन नहीं है तो फिर वही आंसर होगा। तो 6, 10, 15 में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो अगर बात करें 6 और 10 तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, बट 6 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, बट ये 15 2 से नहीं कटेगा। अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये 3 के कॉमन मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, बट ये 3 का मल्टीपल
नहीं है, तो इसका रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6:10:15 हो जाएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं इसी पे एक और। मान लीजिए ए बी का रेशियो दिया है 7:8 और बी सी का है 3:4 और हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा। ए बी सी का रेशियो बताना है, ए कितना दिया है 7, बी कितना दिया है 8 और बी कितना दिया है 3 दिया है और सी कितना दिया है 4। अब इसका हमें रेशियो बताना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32। हाँ भाई इससे भी कर सकते हो या फिर इसका सीधा सीधा ये स्पेस भर लो जितना है तो भी वही आएगा, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। रेशियो बनाओगे, क्या इनमें से तीनों में से कुछ कॉमन संख्या है? अगर इनकी बात करें तो ये 3 के मल्टीपल हैं और इसकी बात करें तो हम ये 8 के दोनों मल्टीपल हैं, बट ये दोनों आपस में कोई भी मल्टीपल नहीं है एक संख्या की, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 21:24:32। ए बी का मान दिया है A/B 9:5, B/C दिया 3:7। हमें बताना है ए बी सी का रेशियो। अब ए बी सी का रेशियो, ए की वैल्यू कितना दिया है 9, बी की वैल्यू दिया है कितना 5, फिर बी की वैल्यू कितना है 3 और सी की वैल्यू है 7। इसका हमें रेशियो बताना है, तो सीधा सीधा पहले इसका स्पेस भरेंगे जितना आ रहा है, तो 9×45, 5×3=15, 5×7=35। अब इनमें देखें हम कुछ कॉमन है क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर कितना भरेंगे हम 3 भरेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 त्रिका 27, इतना आया। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन मल्टीपल है तो बिल्कुल काटेंगे उसको, तो 27, 15 तो ये 3 के मल्टीपल हैं बट ये 3 के मल्टीपल नहीं है, तो बस यहीं से ही संख्या का अनुपात हो जाएगा कितना 27:15:। इतनी बात आई समझ में, उम्मीद है कि आई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे A/B, B/C और C/D दिया है, 2/3, 4/5 और 1/2। हमें बताना है ABC का रेशियो क्या होगा, ABCD। ABCD का रेशियो क्या होगा, तो सबसे पहले उसी तरह वैल्यू रखते हैं। AB का मान कितना दिया 2, 3 दिया है तो 2:3 होगा, BC का 4, 5 दिया है तो 4:5 होगा, CD का 1:2 दिया है तो 1:2। इतना हुआ। अब जो प्लेस खाली है उसको हम भर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ये भी 3 और ये कितना 5, ये कितना आएगा यहाँ पर खाली 4, फिर 1, इतना आया। अब इसको हम सॉल्व करें, 4 दूनी 8 इकन्नम 8, 3 चौक 12 इकन्नम 12, 5 तेई 15 इकन्नम 15, 3 पचे 15 दूनी 30। अब देखते हैं इसमें अगर कुछ कॉमन मिलता है तो 8, 12, 30 में तो 2 कॉमन है और 12, 15, 30 में 3 कॉमन है। अगर चारों संख्याएं उठाएं तो इनमें से चारों में से कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, और जब कोई भी कॉमन संख्या नहीं तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 8:12:15:30। चले एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन है A/B 3:5 है, B/C 2:3 है, C/D 4:5 है, तो हमें बताना है ABCD का रेशियो क्या होगा।
ABCD का रेशियो बताना है। तो ABCD का रेशियो सबसे पहले A अनुपात B है तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 5। B अनुपात C है तो कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3। C अनुपात D है तो कितना आ जाएगा 4 अनुपात 5। इतना हुआ। अब इसको रेशियो रखते हैं, कितना आएगा 5 5, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4। इतना हुआ। सीधा सीधा मल्टीपल करा दो, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 5 नहीं 15, 15 चौको 60, 5 नहीं 15, 15 पचे 75। इतना आया। अब देखो इसमें से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं। तो 24 और 40 60, ये तीनों 4 के मल्टीपल हैं। 24 40 और 60 ये 4 के मल्टीपल हैं, बट ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर बात करें तो ये 3 3 3, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं तीनों, बट ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है। और जब नहीं है तो बस यही इसका रेशियो होगा। आई बात समझ पे? हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे दे दिया 3 अनुपात 7 A अनुपात B, 2 अनुपात 3 B अनुपात C और 1 अनुपात 3 यह है C अनुपात D। हमें बताना ABCD का रेशियो क्या होगा। ठीक, चलिए देखते हैं ABCD का रेशियो। ये कितना दिया है 3 अनुपात 7, फिर ये कितना है 2 अनुपात 3, फिर ये कितना है 1 अनुपात 3, इतना दिया हुआ है। अब इसका रेशियो हमें बताना है। ठीक, सबसे पहले प्लेस फुल करो, यहाँ पर फिल करो, 7 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, ये 1 1। अब सीधा सीधा मल्टीपल करा दो, 3 दूनी 6 का अन्नम 6, 7 दूनी 14 का अन्नम 14, 7 त्रिक का इसी का अन्नम 21, 7 त्रिक का 63। अब देखो इसमें जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी सब रहने दो ऐसे ही। तो 6 14 में भाई 2 कॉमन है, बट इसमें 2 कॉमन नहीं है। 6 21 63 में 3 कॉमन है, बट इस पे नहीं है। तो बस इसका रेशियो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 14 अनुपात 21 अनुपात 63। बस समझ में आई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे थोड़ा। जैसे A अनुपात B, B अनुपात C, इसको दे रहा है 2/3 अनुपात 1/2 और B अनुपात C दिया है 3/2 अनुपात 1/3, इतना दिया है। और हमसे पूछ रहा है भाई A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन से होल नंबर बनाएंगे। ठीक, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और इसका मल्टीपल करो कितना आ जाएगा 3 का 9। इसी तरह इसको भी 3 रोको 9 और 2 का 9। तो यहाँ पर जो ABC का रेशियो आया है वो कितना 4 अनुपात 3 और 9 अनुपात 2। तो इसको भी यहाँ पर वैल्यू फिल करो, तो कितना है 4 3, ये कितना है 9 फिर 2। सीधा वही फंडा करना है हमको। 4 नहीं है 36, 3 9 27 और 3 दूनी 6। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। तो 3 से काटोगे इसको तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6। कितना आ गया यहाँ पर इसका रेशियो 12 अनुपात 9 अनुपात 2। यही इसका रेशियो है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी पे।
एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एबीसी का रेशियो बताना है, यहाँ पर इसका एबीसी का रेशियो बताना है। ठीक, सबसे पहले ए बी और बी सी के दोनों के मान निकालेंगे। 3 का 9, 3, 4 दूनी 8, 3 को 9, 5 दूनी 10, ये रेशियो है। ठीक, इतना ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसको हमें फिल करना है इससे। 3:8, 9:10। अब सीधे यहाँ का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8। ठीक, 9 8 और 3 9 27, 9 8 72, 8 10 80। तो इसका रेशियो कितना बना जाके, 27:72:80। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, चालू करो। चलिए, जैसे यहाँ पर एक संख्या और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, सी अनुपात डी। ठीक है, इसको दे रहा है थोड़ा सा और स्पेस कर, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। जैसे 2/3 अनुपात 3/4, फिर 1/2 अनुपात 2/3 और 3/4 अनुपात 2/3, इतना है। और हमसे पूछ रहा है एबीसीडी का रेशियो क्या होगा। एबीसीडी का रेशियो क्या होगा, सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे जो करके आए अभी। 4 दूनी 8 और 3 को 9, 3 का 9, 3 और 2 दूनी 4। इसको भी 3 को 9 और 4 दूनी 8। ये बन गया सिंपल सा रेशियो। अब इसको हम रखते हैं इसमें, 8:9 आएगा, फिर कितना आया, 3:4 आएगा, फिर कितना आया, 9:8। अब यहाँ पर इसका बड़ा फिल कर लिए, जो वैल्यू खाली प्लेस खाली है। ये कितना आएगा, 9 9, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 9, फिर कितना 9, इतना आया। अब इसका मल्टीपल करते हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो 8 3 24, 24 नहीं है, कितना होता है 216। 24 नहीं है, कितना 216। 9 नहीं है, 81, और 81 त्रिका होता है 243 अनुपात। फिर 9 चौका 9 ने 81, और 81 चौको कितना हो जाएगा, 324। अब यहाँ पर 9 8 72, अब 72 चौको कितना हो जाएगा, 288, इतना हुआ। अब भाई देखो, यहाँ से अगर कुछ कॉमन है तो उसको निकाल दें, अगर कॉमन नहीं तो फिर रहने दें। अगर बात करें तो 6 2 8 1 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 8 8 16 2 18। भाई बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल में बताया जा रहा है कि अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का योग या सम 9 से डिविजिबल है तो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो अगर बात करें तो 6 2 8 1 9 पूरा पूरा 9 हो रहा है, 9 से डिविजिबल है। 4 3 7 2 9 9 से डिविजिबल है। 4 3 7 2 9 9 से डिविजिबल है। अगर 8 8 16 2 18 9 से डिविजिबल है। तो ये सभी संख्याएं किससे डिविजिबल है, 9 से। तो 9 से डिविजिबल, 9 से काट दो इसको। 9 1 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पर 3, 9 चौका 36, कितना गया 24। इसको भी 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर इसको काटे, 9 त्रिक का 27, कितना बचा यहाँ 5, 9 छक्का 54, फिर काटो इसको, 9 त्रिक का 27 और 9 दूनी 18, कितना आ गया 24:27:36:32। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन है तो बताएं फिर। इसमें जब कुछ कॉमन नहीं है तो बस इसका यही रेशियो हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24:27:36:32, ये इसका रेशियो होगा। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे। जैसे दिया है 2/3 अनुपात 1/4, 3/4 अनुपात 5/6, 3/7 अनुपात 2/5। और हमें इसका रेशियो बनाना है किसका, ए अनुपात, अगर हमसे सीधे सीधा पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका रेशियो क्या होगा, तो सीधा सा फिर वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। क्या करना है, सीधा 4 दूनी 8, 3 एकन्ना 3, अब इधर 6 त्रिका 18, 4 पंचे 30, 5 तियां 15, 7 दूनी 14, न कर लिया। और सीधी सीधी वैल्यू रख देना है हमको। पहले कितना है 8, 3, फिर कितना है 18, 20, फिर कितना है 15, 14। अब जो प्लेस खाली है उसको फिल कर दें, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 18 आएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर भी कितना 15, इतना आया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 15 8 120, 120 और गुणे 18 करोगे तो 12 8 कितना आ जाएगा 96, और 12 का नम 12, 12 9 21, मतलब कितना आएगा 2160, कितना आएगा 2160 अनुपात। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 8 120, 120 कितना बचा 12, 15 का नम 15, 12 27, मतलब 15 18 हम कितना होगा 270 होगा, 270 और 270 तियां होता है 27 तियां 81, मतलब कितना आ जाएगा 810 अनुपात। 15 दूनी 30 और 30 3 90, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 900। फिर आगे बात करें 14 दूनी 28 और 28 तिरका होता है कितना 84, 840, इतना आया। इनमें से कुछ कॉमन है तो हम कॉमन निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि भाई 0 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो 0 0 0 0 सबके कट गए। अब देखो भाई क्या 8 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है या 3 से, तो पहले देखें कि 8 4 12, ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, और जब नहीं है तो फिर 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 त्रोको, फिर 3 दूनी 6, 3 8 24, कितना है 72 अनुपात 27 अनुपात 30 अनुपात 28। क्या अभी भी कुछ कॉमन है इस पे, तो भाई कहेंगे बिल्कुल नहीं कॉमन है, क्योंकि अगर ये दोनों तीनों कट सकते हैं बट ये नहीं कटेगा, अगर ये तीनों एक वैल्यू के मल्टीपल हैं तो बट ये नहीं है उसका मल्टीपल, तो यहाँ से क्या करेंगे 72 अनुपात 27 अनुपात 30 अनुपात 28, इसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो सीधे सीधे हमसे कोई वैल्यू 2 अंकों की पूछता है, जैसे ABCD पूरा दिया हुआ है, मान लो दे दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, 2 अनुपात 3 है, 5 अनुपात 6 है, और हमसे पूछ रहा है कि A और D किसका किसका A और D का रेशियो ज्ञात कीजिए। लास्ट फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा, तो अगर A और D का पूछता है तो भाई जितना पहले लिखा है उसका मल्टीपल कर दो, जितना लास्ट में लिखा है उसका मल्टीपल कर दें। कितना है 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो ये कितना आ गया 30। अब D का इसको मल्टीपल करो, 4 3 12, 12 6 72, कितना आ गया 72, तो 30 रेशियो हो गया 72। अब देखो 30 रेशियो 72 का मतलब अभी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36 आएगा। 3 से और काटोगे तो 3 पचे 15 आएगा, और इसको अगर देखें तो कितना आ जाएगा 3 से 3 एक अन्नम 3, 3 3 से कट गया है,
3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 5:12। एक बार पूरे उससे चेक कर लेते हैं पूरा सोल्यूशन करके ABCD का कि 5:12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D दिया है, 3:4 है, 2:3 है, 5:6 है। अब देखो यहाँ पर 4 फिल किया और यहाँ पर भी 4, ये 3 फिल किया और ये कितना 2 फिल किया, ये 5 फिल किया, ये 5 फिल किया। सीधा सीधा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आया है और 4 3 12, 12 6 72 आया। वही तो आ रहा है जो हमने पहले बताया है। ठीक, अब 6 से काट दो, 6 पंचे 30 और 6 से काट देंगे 12 आ जाएगा, तो 5:12 इसका रेशियो हो जाएगा। इतनी बात आई समझ पे। चल आगे बढ़ते हैं इसी अब जो नेक्स्ट टाइप होगा आगे उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे हमको दे दिया A अनुपात B 2:3 दिया है, B अनुपात C 4:5 दिया है और पूछ रहा है 2A प्लस B 2A माइनस B, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहा है 2A प्लस B एंड 2A माइनस C, इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ABC का हमें रेशियो निकालना है। क्या करना है, ABC का रेशियो निकालना है। तो ABC का अगर रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C। AB कितना है 2:3 है, BC कितना है 4:5 है। रेशियो निकालो तो 2 चौको 8, 3 चौक 12, 5 3 15। अगर बात करें तो इनका रेशियो कितना आ गया 8 12 15। अब यहाँ पर इसका A की वैल्यू का मान A की जगह रख दें और B का मान B की जगह रख दें। तो भाई A कितना 2A है तो 2 गुणे A कितना दिया है 8 प्लस B कितना है 12, ये हो गया। और 2A माइनस C तो 2 इंटू 8 माइनस C का मान कितना है 15, यही है। सॉल्व करो तो 2 8 16 अब प्लस 12 और 2 8 16 माइनस 15, इनको दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा 16 और 12 28 और 16 में 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 28:1। इसका रेशियो कितना आ गया है 28:1। तो इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन अनुपात 5 है, 2:3। हमें बताना है A प्लस B प्लस C और A प्लस B माइनस C का रेशियो कितना होगा। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले वही काम करेंगे क्या कि सभी ABC का हमें रेशियो निकालना है। तो ABC का रेशियो निकालोगे तो क्या करेंगे A अनुपात B अनुपात C। AB कितना है 3:5 है, BC कितना है 2:3 है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, इतना हुआ। अब देखो ABC का रेशियो है 6 10 15 और यहाँ पर A प्लस B प्लस C और A प्लस B माइनस C का हमें रेशियो बताना है। ठीक, तो A प्लस B प्लस C मतलब 6 प्लस 10 प्लस 15 और इधर 6 प्लस 10 माइनस 15, यही तो करना है। इनको ऐड करोगे तो 15 10 25 6 कितना हो गया 31 अनुपात 10 और 6 16, 16 में से 15 घटा दो कितना आ जाएगा 1। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 31:1। क्या बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
मान लो यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा दिया, C अनुपात D कर दिया, 2 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 5 है, 1 अनुपात 2 है, और हमसे पूछ रहा है 2A प्लस 2B और 2C अनुपात 2D का रेशियो क्या होगा। 2D 2C प्लस 2D इनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, ABCD का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक, ABCD का रेशियो निकालोगे तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये हुआ। AB कितना है, 2 अनुपात 3 है, BC कितना है, 4 अनुपात 5 है, CD कितना है, 1 अनुपात 2 है। अब रेशियो इधर जो प्लेस खाली है उसको फिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इतना है। अब इसका मल्टीपल करें सीधा सीधा, 4 दूनी 8 का नम 8 हो गया, 4 3 12 का नम 12 हो गया, 3 5 15 का नम 15 हो गया, 5 3 15 दूनी 30 हो गया। इतना हुआ। रेशियो कितना आया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 3, क्योंकि इनमें से कॉमन है बट इसमें दोनों में कॉमन नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। अब वही वैल्यू यहाँ पर फिल कर दें तो इसका हमने रेशियो निकाला कितना, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 30, ये रेशियो निकाला है। अब इसको यहाँ पर रख दो तो 2A, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 8 प्लस 2B मतलब 12 अनुपात 2C मतलब 15 गुणे 2, ये 2 गुणे 15 कुछ भी कर लो, प्लस 2D 2 गुणे 30, इसका हमें रेशियो बताना है। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24 और 2 अट्ठे 16 प्लस 24, 15 दूनी 30 प्लस 30 दूनी 60, इसको ऐड करोगे तो 24 36 10 40 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये 90 हो जाएगा। हो गया नहीं होगा, 0 0 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 9। तो इसका जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 4 अनुपात 9 का रेशियो है।